दोस्तों कभी सोचा है अगर आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए बचे हों तो आपकी सोच कैसी होगी? क्वेश्चन, आप घबरा जाओगे, आपको शर्म आएगी खुद से, या खुद पर गुस्सा करने लगोगे। आज मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूं। एक लड़का 24 साल का, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, अच्छे ग्रेड्स आए, लेकिन बैंक में सिर्फ कुछ सिक्के और कुछ पैसे उसके पड़े हुए हैं। जॉब चली गई, 200 से ज्यादा कंपनियों में रिज्यूमे भेज दिया, एक भी कॉल नहीं आया, कॉल एक्सपेक्ट करता रहा, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी और मजबूरी में वापस अपने पेरेंट्स के घर आ गया। हर रात वही सवाल, बेटा जॉब मिली क्या, जॉब मिली क्या, जॉब मिली क्या, और हर रात वही जवाब, मैं ट्राई कर रहा हूं, कॉल नहीं आया, नहीं मिली, नहीं मिली। वो लड़का खुद को फेलियर समझने लगा था, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक दिन वो खाली मैदान में लेटा हुआ आसमान देख रहा था और उसने खुद से पूछा, अगर मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रही तो 10 साल बाद मैं कहां होऊंगा? और वहीं उसने फैसला ले लिया, अब मैं सिर्फ जॉब नहीं ढूंढूंगा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढूंगा। दोस्तों सपना बड़ा था, कम से कम करोड़ों का नेटवर्क बनाने का सपना था, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं था। फिर भी उसने शुरुआत की। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं, अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बता रहा हूं, आप इस वीडियो को सेव कर लेना, आगे आपके काम आएंगे। सबसे पहला, अगर लाइफ में आपको कोई गोल सेट करना है तो पहला कदम क्या कहता है? पहला कदम कहता है क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी लाइफ में बहुत जरूरी है कि आपको किस लेवल पे जाना है, क्या करना है, आपको कितने पैसे चाहिए, एग्जैक्ट नंबर आप क्या प्लान कर रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये एक सीधा सोचा समझा गणित है। अगर आपको साल में 10 लाख चाहिए तो आपको 25x रूल के हिसाब से 2.5 करोड़ चाहिए। दोस्तों नंबर क्लियर तो विजन क्लियर होता है। दूसरा कदम मैं आपको बताता हूं, सेल्फ सफिशिएंसी। किसी पर डिपेंड मत रहो, पहले इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद निकाल सको। दोस्तों क्योंकि डिपेंडेंसी ना आपको हमेशा खत्म करेगी आने वाले टाइम में। सेल्फ डिपेंडेंट बनो लाइफ के अंदर, छोटे मोटे काम से स्टार्ट करो, उस काम को सीखो और आगे बड़ा करने का प्लान करो। तीसरा कदम, ब्रीदिंग रूम। 1-2 महीने का खर्च अलग रख दो आप, ताकि आपको फ्यूचर में टेंशन ना हो, ताकि चैन की नींद सो सको, चैन की ब्रीथ ले सको। इमरजेंसी आए तो जिंदगी आपकी हिले ना, क्योंकि कई लोगों का ना बीपी हाई हो जाता है जब कोई इमरजेंसी आती है। हाई कैसे होगा, कहां से होगा? तो दोस्तों आपको ना इमरजेंसी फंड भी अलग रखना। चौथा, स्टेबिलिटी। कोई कर्ज नहीं, 6 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी होना चाहिए। यही वो स्टेज है जहां पहली बार आपको लगता है अब जमीन आपके पैरों के नीचे है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको दोस्तों यहां पे बताए हैं। 5वां आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके पास 1-2 साल का बफर है। अब आप फैसले डर से नहीं, चॉइस से लेते हो। जिसके पास 2 साल का फंड पड़ा हुआ है, इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, तो वो घबराएगा नहीं, दिमाग से फैसले लेगा। और छठे पे बात करें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहां आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके खर्च उठा रही होती हैं। आप काम मजबूरी से नहीं, पसंद से करते हो। और आखिरी स्टेज, अवेंडेंस, जहां पैसा खत्म नहीं होता और जिंदगी शुरू होती है। लेकिन ये सब सिर्फ स्टेज जाने से नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आगे ये बताता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आप इसको भी ध्यान से सुनना। पहली सीख दे रहा हूं आपको, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा वापस आ सकता है, समय कभी नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपकी प्रति घंटा वैल्यू 1000 है ना, तो 200 बचाने के लिए 1 घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हो? दूसरी सीख आपको बताता हूं, नंबर्स मैटर करते हैं, इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से फैसले लो। तीसरी सीख दोस्तों, कंपाउंडिंग इज मैजिक। आज बचाया 1000, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, छोटा छोटा बचाया हुआ पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर दो ना, और वो 20 साल बाद आपकी आज़ादी बन सकता है। वहाँ आपको मिलेगा कंपाउंडिंग का मैजिक दोस्तों। 1000, 2000, 5000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप बचा के इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाओ। वो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम बनाएगी। लेकिन इसके लिए आपको लाइफ कंट्रोल करना पड़ेगा। महंगी गाड़ी, दिखावे की शादी, अनावश्यक EMI, आलतू फालतू के खर्चे, ये सब फ्यूचर फ्रीडम आपकी खा जाते हैं दोस्तों। कई लोगों को नहीं पता होता, थोड़ा सा पैसा बढ़ता है, अय्याशी में डाल देते हैं, उल्टे सीधे गैजेट्स ले लेते हैं, और ये आपको कभी प्रॉफिट बना के नहीं देंगे। चौथी सीख, साइड इनकम जरूरी है दोस्तों। एक इनकम से अमीर बनना बहुत मुश्किल है। आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कोई कोर्स बना सकते हो, तो स्किल सीखो और फिर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करो, और उससे जो पैसा है उसको भी इन्वेस्ट करो। और सबसे बड़ी स्किल, सेलिंग। जो बेच सकता है वो कभी गरीब नहीं रहेगा, जिसको बेचने की कला आती है। खुद को बेचो, अपनी स्किल को बेचो, अपना आइडिया बेचो। याद रखो, जॉब आपको सैलरी देती है, स्किल आपको फ्रीडम देती है। उस लड़के ने 5 साल लगातार काम सीखा, इन्वेस्ट किया, फेल हुआ, फिर खड़ा हो गया, और 5 साल बाद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया।
क्यों? क्योंकि उसने दिशा बदल दी थी। गरीबी बैंक बैलेंस की नहीं, माइंडसेट की होती है। अगर आज आपके पास कम पैसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो समस्या है। आज फैसला करो, आप सैलरी के पीछे भागोगे या फ्रीडम के, क्योंकि पैसा कमाने लक्ष्य नहीं होता है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। और याद रखो, अंतिम बात बता रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन फैसला लेने से आपको जरूर मिल जाएगी। फैसला आपका है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।